सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइलिश और ब्यूटीफुल शर्ट स्टाइल फ्रंट ओपन फ्लैट टॉप की कटिंग स्टिचिंग। ये टॉप बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर थिक जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। ये लार्ज साइज है, तो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं और मेजरमेंट आपके अकॉर्डिंग रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दें। एंड अगर आप इस तरह के और डिजाइन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 58 इंच है। अगर आप कम अरज में ये टॉप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। तो बड़े अरज की वजह से मैंने सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सो ये मेरे कपड़े का अरज था। उसके बाद ये मेरे कपड़े की लेंथ है, यानी किनारी वाली साइड। तो यहाँ पर लेंथ में मैंने कपड़े को डबल कर रखा है, ये देखिए। उसके बाद मेरे कपड़े की जो लेंथ है यहाँ से 45 इंच है, यानी ये पूरा 2.5 मीटर है। अब हमने कपड़े की अरज वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और जो खुली वाली साइड है, यानी ये किनारे वाली साइड, यहाँ से कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। इस वाले कॉर्नर से हम अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम अपने बस्ट का फुल राउंड लेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हम उसमें 2 पॉइंट लूजिंग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जितना भी बस्ट का राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 पॉइंट ऐड कर देना है। अगर आप 2 पॉइंट ऐड नहीं करते तब भी चलेगा, क्योंकि ये हम गोलाई में कट करेंगे। तो जब फैब्रिक तिरछा हम कट करते हैं तो ओपन होने के बाद वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो बस आप बस्ट का फोर्थ पार्ट भी अगर मार्क करेंगे, यानी गोलाई लेंगे फोर्थ पार्ट की, तो भी चलेगा। अब ये जो हमने मार्क किए हैं इनको अच्छे से डार्क कर देंगे और उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने 10.25 इंच लिया है। तो बाद में मेरा ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो मैं आपसे कहूंगी स्टार्टिंग में आप इस मार्क को थोड़ा कम ही करके चलें। अगर कम पड़ेगा तो बाद में थोड़ा सा आधा इंच हम इसको बाद में भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये वाला जो मार्क है, इस मार्क के ऊपर हमने अपने एपेक्स पॉइंट की लेंथ लेनी है, यानी शोल्डर से एपेक्स पॉइंट की जो भी लेंथ आएगी वो लेंथ हमने चेक कर लेनी है। साइज के हिसाब से ये कम ज्यादा हो जाती है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो एपेक्स की लेंथ है वो 12 इंच है। तो इस मार्क पर मैंने 12 इंच रख दिया। उसके बाद टोटल जो टॉप की लेंथ है वो चेक कर लेंगे। जितनी भी टोटल लेंथ चाहिए उसमें हम 1-1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं फुल लेंथ ले रही हूँ, यानी मेरे कपड़े की जो भी लेंथ आ रही है यहाँ से वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ से ये 30 इंच है। उसके बाद इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और जहां तक हमें लेंथ चाहिए थी उसी लेंथ को हमने फॉलो करना है आगे तक। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये डॉट डॉट करके मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा हाफ सर्कल जो है मार्क हो जाएगा। अब जो हमने ये मार्क किए हैं इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। तो ये सिंपल हमारा हाफ अम्ब्रेला है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हमने यहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद नीचे से जो ये घेरा है इसको कट कर लेंगे। घेरा कट करने के बाद एक चीज आप ध्यान से देखिए, ऊपर की ये दो जो लेयर है, जो किनारे वाली साइड है वो हमारी खुली है और नीचे की फोल्डेड साइड है, यानी जो अरज वाली साइड थी। तो इस तरह से जो हमारा घेरा है 1 पीस में कट होगा। उसके बाद ये जितना फैब्रिक बचा है ये सब हम कुर्ती में इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल ये हमारा घेरा कट हो चुका है, इसको हम साइड में रखेंगे और इसमें से यानी बचे हुए फैब्रिक में से पहले हम अपना योक पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए किनारे वाली साइड से मैंने कपड़े को अपनी तरफ रखा। उसके बाद हम इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये बंद वाली साइड है, यहाँ से हम अपने योक की लेंथ लेंगे। तो हमने एपेक्स पॉइंट की लेंथ जितनी भी माइनस की थी उसमें 1 इंच प्लस करके हमने मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर 12.5 इंच लिया है। 11.5 इंच पर हमारा योक की लेंथ तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से शोल्डर का हाफ प्लस आधा इंच लेंगे, क्योंकि ये कॉलर नेक है तो इसमें हमने आधा इंच बढ़ाना है। तो मैंने 7.5 इंच पर शोल्डर मार्क किया है। उसके बाद नेक की विड्थ हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे और 1/4 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब जहां से हमने शोल्डर डाउन किया है वहीं से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की जो लेंथ है वो 7 इंच रहेगी। तो इस मार्क को हमने सीधा मिला देना है। अब आते हैं हम अपने बस्ट लाइन पर। तो यहाँ पर हमारे बस्ट का जितना भी फोर्थ पार्ट है वो मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 इंच मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। ये देखिए, अब जितना हमने यहाँ बस्ट के लिए मार्क किया है उतना ही हमने वेस्ट में लेना है, यानी यहाँ नीचे लेना है। तो ये जो टॉप है ये बस्ट जो लाइन रहेगी हमारी वहां से फिटेड रहेगा, उसके बाद ये लूज रहेगा। तो यहाँ से हमारी ये फिटिंग के मार्क है और ये कटिंग के मार्क है। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप दे देंगे और तकरीबन आधा से 1/4 इंच अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, तो वो हम बाद में दे देंगे। फिलहाल हमने यहाँ से जो मार्क किया है इस मार्क से ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे
तो ये हमारे बैक पार्ट की लेंथ हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं। तो ये आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बाद में 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है, जिस मार्क पर हमने सबसे पहले कट करना है। नेक की विड्थ 3 इंच रहेगी और पौन इंच पर हमने शोल्डर डाउन कर देना है। ये देखिए, क्योंकि ये शर्ट कॉलर स्टाइल है तो इसका जो बैक पार्ट है वो तकरीबन 1 से सवा इंच पीछे की तरफ से लेंथ में ज्यादा रहेगा, इसलिए हमने योक की यहाँ से लेंथ बढ़ा ली है। अब सबसे पहले हमने ये बैक वाला जो मार्क किया है इस पर ही कट करना है। तो पहले हम इसको सीधा कट कर लेंगे, उसके बाद इसको नीचे की तरफ से सीधा कट करेंगे। ये देखिए, ये हमने शोल्डर डाउन किया और ये हमारा बैक आर्म होल है, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है योक कट हो चुका है। आप अपने साइज के हिसाब से यहाँ पर इसको कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये सेंटर के नॉचेस लगा लेंगे, साथ ही साथ फिटिंग के नॉचेस भी लगा लेंगे। इस साइड से तकरीबन 1/4 इंच लेते हुए हमने हल्की सी गोलाई देनी है और यहाँ भी फिटिंग के नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद बैक नेक की जो लेंथ है वो 1 इंच रहेगी और फ्रंट नेक की लेंथ 4 इंच रहेगी। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच लगाया है, लेकिन आगे मैं इसको 1 इंच और डाउन कर दूंगी क्योंकि बैक नेक की लेंथ 1 इंच इसमें से माइनस हो जाएगी। तो पहले हम इसमें से बैक नेक की गहराई कट कर रहे हैं, उसके बाद इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करके रखेंगे। अब हमने इसके नेक की कटिंग करनी है और ये जो हमने शोल्डर बढ़ाया था 1 इंच, इसको डाउन कर लेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के बाद नेक की गहराई मुझे कम लगी तो मैंने नीचे की तरफ से 1 इंच बढ़ा लिया, क्योंकि हमने शोल्डर से 1 इंच इसको खत्म कर दिया। इसके बाद जो इसके आर्म होल की गोलाई है, यानी फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमने आधा से पौन इंच अंदर की तरफ दे देनी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा और सेंटर से इसको कट कर देंगे। अब इनको स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे और उसके ऊपर ये फ्रंट वाले जो 2 पार्ट है ये इस तरह से रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है, यहाँ से हमने इनके शोल्डर ज्वाइन करने हैं और साइड की फिटिंग लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से। सो ये हमारा अपर पार्ट तैयार हो गया है। इसके बाद हम अपना घेरा लेंगे और घेरे को हम ओपन करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 1 पीस हाफ अम्ब्रेला है। ये इस तरह से आएगा, फ्रंट में ओपन रहेगा, जो इसकी किनारे वाली साइड है वो फ्रंट में आ जाएगी और ये हमारा योक के साथ इस तरह से अटैच होगा। अब हमने घेरा और योक का एक सिरा पकड़ना है और यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है दूसरे सिरे तक। तो दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे करके, और यहाँ से दोनों के एक सिरे को मिलाते हुए पकड़ेंगे और आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई कर देंगे। तो इसकी जो ओपन वाली साइड है वो फ्रंट में आएगी ऐसे करके। अब देखिए, फ्रंट में जो हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी लगेगी वो यहाँ पर लगेगी, नेक से लेकर नीचे तक। तो बटन पट्टी और काज पट्टी लगाने के लिए हमने अलग से पट्टी लेनी है। तो उस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम कम से कम 3 इंच लेंगे। तो मेरी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और लेंथ हमारा जो भी सेंटर का लेंथ होगा नेक से लेकर नीचे घेरे तक, उसी के बराबर पट्टी की लेंथ रहेगी। इस पट्टी को हमने रॉन्ग साइड यानी उल्टी तरफ रखकर एक पैर का दबाव लेकर सिलाई कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड का जो ये कट है यहाँ पर हमने सिल देना है इस तरह से। तो देखिए, दोनों पट्टियों को मैंने दोनों साइड में स्टिच किया है, रॉन्ग साइड में रखकर हमने स्टिच किया और अब हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। तो यहाँ पर पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम 1 इंच रखेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो पट्टी की फिनिशिंग है वो 1 इंच पर कर देंगे। ऐसे करके सिलाई जो है वो हमारी ऊपर की तरफ आएगी। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये कांच पट्टी और बटन पट्टी को इस तरह से फिनिश कर दिया। इसके बाद हमने घेरा भी हाफ इंच डबल फोल्ड करके सिलाई कर दी। तो इसी के साथ हमारा घेरा भी फिनिश हो गया है। अब देखिए, सेंटर में हमने जो 2 पट्टियां लगाई हैं वो हमने 1 इंच बढ़ाकर यानी बाहर की तरफ लगाई हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप होंगी, जिसमें काज बटन आएंगे। तो अब हमने नेक बनाना है यानी कॉलर लगानी है। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हमने नेक का राउंड लेना है। तो यहाँ पर पट्टी को अच्छे से यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो थोड़ी सी ये अनइक्वल थी, इसको सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से कॉलर की गोलाई लेंगे। तो हल्के हाथों से पकड़ते हुए हमने कॉलर की गोलाई लेनी है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलर की गोलाई 8.5 इंच आई है। तो कॉलर बनाने के लिए मैं सिंपली फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। कपड़े को हमने इस तरह से पहले डबल करना है, उसके बाद 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो हम 3 इंच लेंगे, यहाँ से भी 3 इंच लेंगे। उसके बाद इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। अब कॉलर की लेंथ लेनी है। तो यहाँ कॉलर की जो लेंथ है वो 8.5 इंच थी, 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, आधा इंच और बढ़ाएंगे
उसके बाद नीचे जितना भी आया है उससे आधा इंच ऊपर ले लेंगे। देखिए 9.5 इंच है। अब इस मार्क को ऊपर कॉर्नर पर तिरछा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस मार्क पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कॉलर मैं सिंपल फैब्रिक के साथ बना रही हूँ, जैसा कि रेडीमेड स्टाइल में आता है। आप इसमें फ्यूजिंग कैनवास भी लगा सकते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ से हम आधा इंच ऊपर मार्क करेंगे और बन साइड से आगे की तरफ हमने नेक की विड्थ यानी 3 इंच पर मार्क करना है और इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है। ये देखिए अब इस मार्क पर हमने कट कर लेना है। तो ये हमारी कॉलर इस तरह से कट हो जाएगी। सिंपल फैब्रिक के साथ बना रही हूँ। अगर आप कैनवास के साथ बनाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर कई तरह से शर्ट कॉलर बनाना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने खुली साइड में सिलाई लगा ली। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर है वो किसी भी नोकीली चीज से निकाल लेंगे। तो इस स्टेज पर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। अच्छे से हमारे कॉर्नर निकल गए हैं। अब इसको हमने नेक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर टॉप की जो रॉन्ग साइड है वो मैंने ऊपर रखी है, राइट साइड नीचे की तरफ। तो राइट साइड से पकड़ते हुए हमने कॉलर का जो एक सिरा है यानी एक साइड है वो अटैच करनी है। एक पैर का दबाव लेते हुए हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सिलाई करनी है। उसके बाद अब हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न करना है। ये देखिए हमने सिर्फ एक साइड इसकी स्टिच की है और उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड को अंदर की तरफ पलटते हुए, यानी जितना हमने सिलाई में दबाव में नीचे की तरफ लिया है उतना ही फैब्रिक ऊपर से फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगा देंगे और ये हमारी कॉलर इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी जो कॉलर है परफेक्ट बनी है और ये बहुत ही आसान है बनाना। तो ये कोई भी बिगिनर आसानी के साथ बना सकता है। अब देखिए जो फैब्रिक बचा था, बचे हुए फैब्रिक से मैंने सिंपल कफ स्लीव बनाई है। कफ स्लीव की वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगे, तो आप इस पेज पर जाकर देख लेना। तो सिंपली बचे हुए फैब्रिक से मैंने ये कफ स्लीव बनाई है। अब इसको हमने यहाँ पर फिटिंग लगाना है। तो जितना भी हमारे टॉप का आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग हमने स्लीव का आर्म होल रखते हुए यहाँ सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और ये देखिए यहाँ से ये इतना ओपन रहेगा जो कि बटन के साथ इतना कफ हमारा बंद हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर दोनों स्लीव को टॉप के साथ अटैच कर देना है। इसी के साथ हमारा टॉप तो तैयार हो गया है। अब हमने काज और बटन करने हैं। तो ऊपर वाली पट्टी पर हम काज करेंगे, नीचे वाली पट्टी पर बटन लगाएंगे। सिंपली यहाँ पर आप सेम फैब्रिक के बटन भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी डिजाइनर बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये डिजाइनर स्टोन वाले बटन लगा रही हूँ, सेंटर में लगाएंगे और उसके बाद जो हमारे कफ है उसकी फ्रंट वाली साइड में भी एक एक बटन हम लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये स्टाइलिश टॉप तैयार हो गया है। इस टॉप को आप जीन्स या फिर स्ट्रेट पैंट प्लाजो के साथ टीम अप कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। एंड गाइस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस तरह की और डिजाइनर ड्रेसेस टॉप देखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पर एक बार विजिट जरूर करें, जहां पर आपको ढेर सारे डिजाइन मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।